गुड इवनिंग। एआई सेमीकंडक्टर एंड फ्यूचर एनर्जी इकोसिस्टम पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। नमस्कार। अब तक हमने समझा कि एआई की बढ़ती दुनिया के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सेमीकंडक्टर चिप की थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्या भारत भी इस वैश्विक सेमीकंडक्टर रेस में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है? जवाब है जी हाँ। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को देश का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल किया है और इस दिशा में एक बड़ा कदम भी है, वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ भारत में चिप बनाने का नहीं, बल्कि पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने का, यानी कि चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली करना, टेस्टिंग करना, पैकेजिंग करना और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक ये पूरी जो वैल्यू चेन है उसे डेवलप करने का है। लेकिन भारत के लिए यह सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो चिप प्रोडक्शन को कुछ ही देशों में यहाँ पे केंद्रित हमें दिख रहा है। पर अगर अगर ये सप्लाई चेन अगर रुक जाती है तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक और खास करके टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारी असर पड़ सकती है और इसका मेन एग्जांपल है कोरोना का वक्त। और यही वजह है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में कई बड़ी कंपनियां सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। इस रणनीति को कहेंगे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, और यही है जो भारत के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस बदलाव को तेज करने के लिए सरकार की भी बड़े स्तर पे यहाँ पे प्रोत्साहन भी सरकार यहाँ पे दे रही है। जैसे कि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए सरकार 50% तक कैपिटल सब्सिडी भी उन्होंने दी है ताकि इस सेक्टर में निवेश करने के लिए कंपनियों को एक मजबूत समर्थन मिल सके। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्री बनाना नहीं है, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत चिप डिजाइन टैलेंट भी है और इस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डीएलआई स्कीम के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप और चिप डिजाइनिंग कंपनियों को भी वो यहाँ पे मदद कर रहे हैं ताकि भविष्य में यहाँ पे भारत जो है वो सिर्फ चिप का निर्माण नहीं बल्कि चिप डिजाइन में भी विश्व में अपनी पहचान जो है वो बना सके। तो निवेशकों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा संदेश क्या है? तो कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी भी यहाँ पे ये बन सकती है। लेकिन सिर्फ पॉलिसी बनाने से क्या इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है? जी नहीं। जमीन पे जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसे शुरू करना पड़ता है, बड़ी कंपनियों में निवेश करना पड़ता है। तो क्या भारत में वास्तव में ऐसा सब कुछ हो रहा है? और गुजरात के धोलेरा और सानंद की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर, केनस्टेक, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां जो है वो मेगा ट्रेंड का हिस्सा कैसे बन रही है और निवेशकों के लिए सबसे बड़े 5 अवसर यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आने वाले पार्ट 6 में। अगर आपको मेरा ये रिसर्च पसंद आया हो तो मुझे लाइक करिए और शेयर